लेना, लेकिन किसी से कर्जा मत लेना। और मर्ज ये कोई प्रश्न मन में नहीं होना चाहिए। जाते समय जिंदगी में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे ये रह गया, नहीं। और फर्ज, अपना कोई फर्ज बाकी नहीं होना चाहिए। हो तो केवल एक फर्ज, परमात्मा से प्रार्थना हो बस। कर्जा जीवन में नहीं होना चाहिए। कर्ज लौटाने के लिए संसार में आना पड़ता है। ये संसार का व्यवहार है। हम किसी से कर्जा लेते हैं, कोई सोचते अब हमसे कोई मांगता नहीं, हमें क्यों देना। देना पड़ेगा। जो तुमको कोई भेंट देता है, तुम भी तो भेंट देते हो, लौटाते हो। तुम्हारे लिए किसी ने उपहार दिया है, तुम्हें याद रहनी चाहिए उस उपहार को, उसी प्रकार को, उस व्यवहार को इसी जीवन में पूरा करो, अन्यथा लौट करके आना होगा तुमको। एक बहुत बड़ा साहूकार, एक धनाढ्य व्यक्ति है, संयोग ऐसा बना, व्यापार करता था और व्यापार के बीच में घाटा पड़ गया, कुछ नहीं रहा। यहां तक कि घर के बर्तन भी बिक गए। अपनी पत्नी को और अपने बच्चों के लिए अपने ससुराल भेज दिया और फिर विचार करने लगा, मुझे कुछ कर्ज लेना चाहिए। और राजा के पास चला गया और राजा के पास जाकर के कहता, महाराज मेरे लिए आप कुछ कर्ज दे दीजिए। क्यों? व्यापार में घाटा पड़ गया है, मैं व्यापार करूंगा और व्यापार के बीच में जो मेरी कमाई होगी मैं आपका धन लौटा दूंगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं। उस सेठ ने उस विपत्ति काल में कर्ज दे दिया, बहुत सारा धन लिया और अब व्यापार करने के लिए अपने नगर को छोड़ दिया, दूसरे नगर चला गया। दूसरे स्थान पर जाकर के वो विचार करने लगा, मैं इस दूर है, प्रदेश है, दूसरा है, यहां मुझे कोई जानता नहीं है, मैं यहां खूब सारा धन कमाऊंगा। रात्रि का समय हुआ, रहूं कहां, मेरे पास तो पैसे भी है, धन भी है। तो एक मकान, उस मकान में कोई जमींदार रहता है, कोई किसान रहता है। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज रहना चाहता हूं, क्या आप मुझे रख लोगे? ये धर्मशाला है भाई, आज मैं बसा हूं, कल को कोई और आएगा, तुम भी रहो, कोई मना नहीं है, रहो। ये धर्मशाला है, यहाँ तो आता जाता है, दुनिया आ रही है, जा रही है, ये मकान किसी के नहीं है। हमको तो केवल कर्म दिया है, हम कर्म कर रहे हैं, बाकी तो रहने वाला तो ना जाने कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुम भी रह लो। रात्रि का भोजन दिया, उसने भोजन किया। बरामदा था, उस बरामदे के बीच में एक चारपाई थी, वहां सोने के लिए बिस्तर कर दिया और वो सेठ सोने लगा। उस बरामदे के बाहर एक बैलों की जोड़ी, बहुत सुंदर बैल, दोनों बंधे हुए थे। जैसे दूसरा प्रहर समाप्त होने लगा, दुनिया सोने लगी, वो बैल आपस में बातें करने लगे। उस सेठ के लिए एक वरदान था,
उसके गुरु महाराज की कृपा हुई थी, वो पशु पंखियों की भाषा को जानता था। तो एक बैल दूसरे बैल से कह रहा है, अच्छा भाई, मेरा तो लेन देन पूरा हो गया, सुबह में जा रहा हूं, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, सुबह चला जाऊंगा। वो बैल अपनी भाषा में कह रहा है और वो सेठ सुन रहा है, क्योंकि उसके पास गुण था, वो सुनता था। तो दूसरा बैल कहता है, भाई मेरे ऊपर तो अभी 1 लाख रुपए का कर्ज है। इस जमींदार का 1 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर अभी। तू तो चला जाएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी हालत पता नहीं क्या होगी। लेकिन एक बात है, ऐसा सुनने में आया है कि आज के 7वें दिन हमारे राजा के यहां बैलों की दौड़ हो रही है, और उस दौड़ के बीच में जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। अगर ये मुझे छोड़ दे, मुझे उस दौड़ में ले जाए, मुझे भाग देने का मुझे मौका मिल जाए, तो मरते दम तक दौड़ूंगा और 1 लाख इस जमींदार को लौटा करके भाई मैं भी आ रहा हूं, मगर शर्त है कि मुझे ले तो जाए। सेठ ने जब ये बातें सुनी तो सेठ मनन करने लगा, ये क्या बात है। सेठ को नींद नहीं आई, और जैसे भोर का समय हुआ, आंखें खुली तो क्या देखा, सचमुच में एक बैल तो मरा पड़ा है। घर में कोलाहल मच गया, उठाओ उठाओ, जागते रहो। नगर में देखने की ये बात तो सत्य हो गई, अब मैं 7 दिन यहां से नहीं जाऊंगा, मैं इस बात को देखूंगा। इतने में मुनादी होती आई, ढोल पीटता हुआ आ रहा है। राजमहलों के बाहर 7वें दिन बैलों की दौड़ होनी है, अपने अपने बैल कोई लाए और दौड़ाए, जिसका बैल सबसे आगे निकलेगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अब जमींदार के कानों में जब ये बात आई तो जमींदार ने विचार किया, एक बैल तो मेरा मर गया, अब एक रख करके मैं क्या करूंगा, इसलिए इसको कुछ खिलाऊं पिलाऊं, खूब सारे इसको तगड़ा करूं, और 7वें दिन इसको मैं दौड़ा दूंगा। ऐसा ही हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, अब उस बैल की खूब खातिरदारी हो रही है, और वो जब वो परिपक्व हो गया, दौड़ने के योग्य हो गया, और आज उस जमींदार ने अपने बैल को उस दौड़ में उतार दिया। वो सेठ भी गया देखने, और जब बैल दौड़ने लगे, वो बैल दौड़ा दौड़ा, इतना दौड़ा कि सबसे आगे निकल गया, और जैसे वो आगे निकला वैसे उसकी मौत भी हो गई और मर भी गया, और उस जमींदार को 1 लाख रुपए का इनाम मिल गया। अब सेठ ने विचार किया कि जब ये बैल बनकर के आए तो कर्जा इन्होंने कोई खाया था, इस जमींदार का आज लौटाने के लिए आए। मैं बहुत सारा धन राजा का लेकर के आया हूं, अगर मैं लौट करके नहीं गया तो इस कर्जे को देने के लिए मुझे फिर जन्म लेना होगा, पता नहीं मुझे क्या करना होगा। इसलिए आज सौगंध खाता हूं, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मैं आज से कर्जा नहीं करूँगा, अपना पैसा सारा वापिस कर दिया राजा के लिए। नहीं, जो मेरे नसीब में है वही सज धज न सोना